हुए हैं, चरु लेकर के उस चरु के 2 भाग किए हैं। अर्धभाग कौसल्य ही दीना, अर्धभाग कौसल्य दीना, अर्धभाग कौसल्य दीना, अर्धभाग कौसल्य दीना, उभय भाग आदे कर दीना, उभय भाग आदे कर दीना, कहीं दानक सोदयौ, भयो सोभय भाग पुनि भयो, कौसल्या के कई हाथ धरी, कौसल्या के दीन सुने जाहे प्रसन्न नगरी, महाराज उसके भाग करे हैं, एक भाग पे 2 भाग कर दिए, कौशल्या और केकई मैया को दे दिया है। और उसके बाद में उसी में से जो केकई में अपने में से कौशल्या ने भाग किया है, केकई मैया के भाग से उसके बाद में उनका जो भाग है वो चील पक्षी ले जाता है, उसके 2 भाग करके सुमित्रा जी को देते हैं, उनके 2 संतान होती है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान का वो पावन तिथि पावन महीना क्या है? चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, अभिजित मुहूर्त और हरिप्रीता नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि। सब देवता मेरे शायद पुकारे, उसने कहा है इस सृष्टि को बनाने वाला वो मेरी रक्षा करे। वो बंधुओं, जैसे ही ये बात परमात्मा गोविंद ने सुनी है, वो कहते हैं गरुड़ से कि चलो। अब गरुड़ जी को विमान हो गया कि प्रभु मेरे बिना कहीं जाते नहीं। उन्होंने कहा अच्छा। प्रभु ने कहा कि एक काम करो, अपनी कनिष्ठ का उंगली उसके ऊपर रख दी गरुड़ जी के, आप अब उड़िएगा। अब गरुड़ जी जो नारायण को लेकर के हर जगह जाते थे, आज भगवान की छोटी सी उंगली को भी नहीं उठा पा रहे। उनका अभिमान दूर किया और परमात्मा जैसे ही आए हैं, आकर के सबसे पहले अपने चक्र से भगवान सूर्य को पकड़ करके निकाला है। अपने चक्र से उस ग्राहक की जो सूर्य पकड़ उसका पैर पकड़ रखा है, उसके 2 खंड कर दिए। अब ये बताओ मुक्ति किसी की हुई है? ग्राहक की क्यों पुकारा किसने था? आप जी ने। और मुक्ति किसकी करी है? ग्राहक की क्यों? कुछ तो भाव रहा होगा। यही बात एक बार मेरे रघुनाथ जी हनुमान जी को आज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझको जो भजता है उसको मैं इतना प्रेम नहीं करता, लेकिन जो मेरे भक्तों को भजता है उसको मैं अत्यंतिक प्रेम करता हूँ, उसको मैं अपना समझता हूँ। राम दुआरे याद है? किसी को याद है? बोलो। अरे राम दुआरे तुम रखवारे,
कौन सा पैसा चाहिए? वैसे पैसे का बर्डन नहीं है ना, यहाँ बर्डन है भजन का। अब चाहे पैसा ही समझ लो, एक मिनट के लिए पैसा समझ लो, ये कहने का भाव है वो तो आगे आके पैसा रे, पैसा रे नहीं पैसा रे। तो क्या एक बात बताइए, जब हम इस शरीर को त्याग करके जब जाएंगे तो क्या वहां पैसा चलेगा? शायद चलता हो, रिश्वत चलेगी, चलती है रिश्वत वहां, लेकिन चलेगी किसकी? राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जिया राम जय जय राम, बोलो राम जिया राम जिया राम जय जय राम, 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 बोलो राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जिया राम जय जय राम। नाम के भजन के नाम के बिना वहाँ प्रवेश नहीं है। तुम्हारे भजन आगे क्या है? राम फिर क्या होगा उससे? अरे जन्म जन्म के आगे जन्म जन्म के दुख बिसराए। तो हमारे जन्म जन्म के जो दुख है वो सब दुख दूर हो जाते हैं किससे? भजन से। अब भैया एक काम करो, जो कहे कि हम दुखी हैं तो वो क्या करेगा? जो दुखी है वो क्या करेगा? दुखी व्यक्ति दोनों हाथ उठाओ मेरी तरह ऐसे, पहले सब लोग आपको सबको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, हाथ उठाओ, बोल लग जाए राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जिया राम जय जय राम, राम जिया राम जिया राम जय जय राम। हे हे गुरुदेव, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, 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 खबर से अनमोल यही 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 है। इसका प्रबल विचार हमने नहीं लिया, उसका प्रबल हमने दे दिया, दे दिया संसार हमने दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया, और दे दिया, दे दिया, त्रिकूट क्या है पाठक जी? वो त्रिकूट क्या है? त्रिकूट कूट माने होता है पर्वत, और त्रि माने तीन। वो तीन जो पर्वत है जिन पर गजेंद्र रह रहा है, वो त्रिकूट का क्या नाम का भाव क्या है? काम,
क्रोध और लोभ। तो जिसके अंदर काम क्रोध लोभ है, तो पर्वत बने बैठे हैं, वो क्या है? वही त्रिकुट है। और उस त्रिकुट पर सरोवर है, जिस पर गजेंद्र स्नान कर रहा है अपने परमात्मा से। वो सरोवर क्या है? वो जो संसार ही सरोवर है। ये क्या है? जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये वही सरोवर है। अब इसमें कहो तो वो गजेंद्र कौन है? भैया वो गजेंद्र कोई और नहीं, वो गजेंद्र हम जीवात्मा ही गजेंद्र हैं। हम उस परमात्मा, और वो जो ग्राह है वो क्या है? जो मगर है वो क्या है? भैया वो काल है। क्या है? काल। हम संसार में आकर के उस सरोवर के स्नान में, यानी कि संसार में आकर के अपने परिवार के साथ में हम स्नान करते हैं, लीलाएं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं भैया कि काल हमारे पैर को पकड़े है। काल हमारे हर समय हमारे साथ है। और जिस समय हम काल को भूल जाते हैं, काल को भूलने के बाद में जब संसार से प्रीति करने लगते हैं, तो मोह सकल व्याधिन कर भूला। हमारे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब संसार जब उसके काम नहीं आता, जब उसको एक ही चीज याद आती है, वो कमल का पुष्प। वो कमल का पुष्प क्या था? वो कमल का पुष्प क्या था? या वो कमल का पुष्प कुछ और नहीं, वो हमारे हृदय जो है, हमारा जो सुंदर मन है, जिसको सुमन कहते हैं, वही तो सुमन, यानी कि हमारा जो सुंदर मन है। जब सुंदर मन से हम परमात्मा को पुकारते हैं, उस अनामी को पुकारते हैं, तो परमात्मा एक पल भी नहीं लगाता, और परमात्मा सीधा दौड़ा आता है। वो ये भी प्रतीक्षा नहीं करता कि गरुड़ पर मुझे बैठ करके जाना पड़ेगा। परमात्मा सीधा दौड़ा आता है। इसलिए हमको संसार से प्रेम नहीं, हमको संसार की रचना करने वाले उस परमात्मा से आकर भैया प्रेम करना चाहिए। सब लोग बोले प्रेम से, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तों और भगवान की। क्योंकि आज की लीलाएं बहुत अधिक हैं। और वैसे एक दृष्टि से देखा जाए, कथा ही कथा अगर कहीं जाए तो मुझे लगता है बोला भैया कि 11 दिन में कथा के लिए कम पड़ता है। 7 दिन में वो मैं तो ये कहता हूँ कथा मात्र के जीवन, पूरे जीवन हम कथा कहते रहें, लेकिन हम कथा नहीं कह सकते। क्योंकि भगवान के कितने चरित्रों को हम गाएंगे। व्यास जी ने कुछ चरित्र जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको भैया लिखा है, माताओं उनको लिखा है। लेकिन जब हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, जब हम ब्रज में जाते हैं, अवध में जाते हैं, जो लीलाएं जो इस पुराण में नहीं लिखी, अन्य पुराणों में नहीं लिखी है, जब उन लीलाओं का हम दर्शन करते हैं, तब पता चलता है कि परमात्मा ने ये भी किया था। भगवान अनंत है, परमात्मा के भक्त अनंत है, भगवान की भक्ति अनंत है, भगवान की स्तुति अनंत है, और भगवान की महिमा अनंत है। पद्म पुराण के अनुसार देखिए, समय भी कम है, समुद्र मंथन की कथा को हम सुने। देखिए समुद्र मंथन की कथा सब प्राय कथा सबने सुनी है। ऐसा कोई व्यक्ति है ना भागवत जी नहीं सुनी होगी, सबने सुनी है। लेकिन भैया जो कथा का अध्यात्म है, उस अध्यात्म को आप समझे। भैया जो ये कथा है, ये हमारे शरीर की कथा है। पद्म पुराण के अनुसार मैं आपको पहले कथा को दृष्टि डालूं, फिर इसका अध्यात्म बताऊं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन को गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले की वैजयंती माला दुर्वासा जी को दी है। और जब दुर्वासा जी को दी, रास्ते में उनकी भेंट देवताओं के राजा इंद्र से हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला जो है वो इंद्र को दे दी। इंद्र ने अभिमान वस्तु माला वो प्रसादी भगवान की ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने सिर से हिलाकर के नीचे डाल दी है और अपने पैर से कुचल दी। और जब पैर से कुचली और दुर्वासा ऋषि ने जब देखा, उनका शरीर को क्रोध के मारे बनाने लगा, जैसे सर्प बनाता है। और उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि हे राजा इंद्र, जिस ऐश्वर्य पर, जिस श्री पर, जिस धन पर, जिस पद पर तुम अभिमान करते हो, वो पद तुमसे दूर हो जाएगा। ये संसार श्री से, वैभव से, कीर्ति से, श्री माने क्या है? वैभव, कीर्ति, लक्ष्मी से हीन हो जाए। या भगवान के जो अर्धांगिनी हैं, अर्धांगिनी का भी त्याग करना पड़ा। भगवान नारायण लक्ष्मी का भी त्याग करना पड़ा, अकेले रह गए। श्राप दे दिया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार बन गया। अब तो देवता बल से हीन हो गए। जब ये समय उचित जाना
देवताओं के राजा बलि ने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को भी जीत लिया, तीनों लोकों के राजा बन गए। अब थोड़े थोड़े सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस परम ब्रह्म नारायण की प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने कहा है कि आप चिंता मत करिए, आप असुरों के साथ मिलकर के आप समुद्र का मंथन कीजिए। बांस की नाम की रस्सी बनाई है, मंदराचल पर्वत की मखानी बनाई है, और उन दोनों का असुर और सुर देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किया है। और उस समुद्र मंथन से सबसे पहले प्रकट कुछ हुआ है तो वो विश्व प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है? विश्व प्रकट हुआ है। और विश्व के बाद में 14 रत्न प्रकट हुए हैं। कितने? 14 रत्न। वो क्या है? श्रीमती श्रीमणि रंभा पारुणी अमी संत गजराज कल्पद्रुम ससुधेनुदम धनवंतनी सभा। ये 14 रत्न निकले हैं। माता लक्ष्मी ने वरण नारायण का दिया है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजे हैं। भगवान शिव ने उस विष को, उस जहर को अपने कंठ में स्थापित किया है। भगवान का एक नाम पड़ा है नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। जिस समय मंथन चल रहा था, मंथन के समय घर्षण से जो मंत्रांचल वो नीचे जाने लगा। सभी देवताओं ने, असुरों ने मिलकर प्रार्थना करी। उसका आधार बनाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। उसका नाम है कच्छप अवतार। बोले कच्छप नारायण भगवान की। धर्मस्थ लीला अंतिम में माता लक्ष्मी ने वरण कर लिया नारायण का, क्योंकि लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। तो नारायण का वर्ण कर लिया है। गैया जो गाय है कामधेनु को ऋषियों ने ले लिए है। ऐरावत को इंद्र को दिया गया है। उच्ची श्रवा घोड़ा है वो बलि को दिया है। 14 रत्न, और जो उसमें से कल्पवृक्ष स्वर्ग को प्रतिष्ठित हुआ है। 14 रत्न निकले हैं। अंत में अमृत को लेकर के धन्वंतरी महाराज नारायण प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी नारायण भगवान की। हम क्या करते हैं? धन्वंतरी दिवाली से पहले जो धन्वंतरी जयंती बनती है, धनतेरस बनती है, तो उस दिन क्या करते हैं माता? है? अरे भैया देखो, कथा तो अगर भैया से भी बढ़िया कोई सुनता है तो भैया, लेकिन श्री राम का के वक्त बहुत आनंद से बता सकते। एक चीज तो देखिए यहाँ का जब हमने इस कॉलोनी में, यहाँ जो भक्त हैं, कॉलोनी तो बहुत बढ़िया है, यहाँ के जो भक्त हैं वो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, पूरे श्रोता के लक्षण हैं। जिस समय कथा सुनने बैठ जाते हैं, ना तो कोई बात करे, ना तो पानी पीने के लिए उठे, और ना एक दूसरे से कोई काऊ की चुगली करे, ना तो कोई ये कहे कि भजन ना भये, कि श्लोक ना भये, कभी गाना भये। बहुत बढ़िया वक्त है। देखो सब चुपचाप बैठे हैं, कोई काऊ से ना कुछ करे। बहुत बढ़िया वक्त है। बोले आनंद कंद भगवान की। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं अमृत को लेकर के, हम यहाँ चल रहे थे कि धनतेरस को क्या लेकर के आते माता, क्या खरीदते हैं? सोना चांदी। और पीछे भैया कोई बता कि तो सोना चांदी है। आप बताओ, आप तो शायद किशननगर रहते हैं। हाँ, किशननगर वाले बता देंगे क्या खरीदना चाहिए। शुक्ला जी क्या खरीदे? चम्मच क्या खरीदे? मोटरसाइकिल। सारे परिवार। अब हम बतावे, माताएं यहाँ ऐसे नहीं कह पा रही हैं क्योंकि पता नहीं कि महाराज क्या कहते हैं। अब हम बतावे, माताएं खरीदती है कटोरा, झाड़ू और नमक धनिया कटोरा। माताओं ध्यान से सुनो, हंसने की बात नहीं है। धनवंतरी धनतेरस को कुछ खरीदे तो हम आयुर्वेद का ग्रंथ खरीद करके आए। कुछ न कर सके तो हम किसी ग्रंथ का पूजन करें। कुछ न हो सके तो धनिये का पेड़ होगा, सबके यहाँ मिल जाएगा। उस वृक्ष को भी औषधि है, उसको ही औषधि मान करके उसका पूजन कर लो भैया। कटोरा मांगोगे, कटोरा लेकर के आओगे तो बताए कटोरा किसके हाथ में रहता है। अब
हमें तो जानकारी है ना, किनके पास में रहते हैं, आप ही बता रहे हो आपस में। तो ये स्थिति मत बनाओ, तो बनानी है तो क्या करें, मैया कुछ करना है तो एक काम करो, तुलसी मैया की पूजा कर ले। तुलसी मैया की भी पूजा ना कर पाओ तो किसी वृक्ष की पूजा कर लो, पीपल के वृक्ष की पूजा कर लो, कदम्ब के वृक्ष की पूजा कर लो। किसी मंदिर में जाकर के या किसी ब्राह्मण को बुला करके आप धन्वंतरी भगवान का पूजन कराओ। उससे क्या होगा, आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी, आपका परिवार लाभमय होगा, आरोग्यवान बन जाएगा। धन्वंतरी भगवान के हाथ से सर्वभानुदैत्य देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ में मिलकर के उस अमृत के कलश को लेकर के चले गए। अब अमृत के कलश को कैसे बताया जाए, तो भगवान ने अपना एक अवतार लिया है, मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी अवतार की। अब तो मोहिनी अवतार ले लिया भगवान के। आहा, इतना सुंदर छवि भगवान की। जब भगवान कृष्ण बन करके आएंगे काले काले तो हम सबको ठग लेते हैं। मोहिनी अवतार तो क्या कहने, भगवान की अपनी पलकें लगावे, जिधर भी जिसको देखे उनकी वो चितवन, उनकी वो चाल, उनकी वो ढाल, उनकी वो अलकावली, उनकी वो सुंदरता।
जाकर के देवता महाराज बोले इसका 4 लाख हो गए, इसको पता चला अब देख रहे हैं नहीं में रहने वाले बाल से रहेगा उनको पहले जिन्होंने हमारी माता रोहिणी नाची का शिक्षण ये प्रत्याग हो गया है कि आपस के ये भगवान हमारा
Hare
रखे दो तुम रखे दो किसी को नहीं पता। आज प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में भगवान। उन्होंने कहा मैया, हे कौशल्या मैया, आप एक काम करिए, अब अपने इस कपाट को पट को खोलिए, भक्तों को मुझे दर्शन देना है, क्योंकि आपने वरदान मांगा था कि तुम्हारे समान मुझे पुत्र मिले, और मैंने खोजा, मेरे समान पे पुत्र कोई नहीं मिला, मेरे समान मैं स्वयं हूँ। भगवान के समान स्वयं भगवान है, इसलिए मैं आया हूँ, आप द्वार खोलिए। माता कौशल्या कहती हैं, आप मैंने क्या मांगा था? कि आपने मांगा था कि मेरे यहाँ जन्म लेना है पुत्र बन करके। क्या बन करके? पुत्र बन करके। और आप क्या बन करके आए हैं? बाबा। एक बार किसी के यहाँ जन्म हुआ है जिसके 4 हाथों पूरा 10 फुट का बन करके आया हो, तो क्या करना है? तो माता कह रही है, माता पुनि बोली सोमति डोली तदहुतात रूपा। माता कह रही आपका ये रूप है, आपको तजना पड़ेगा। क्यों? आप पुत्र बनिए, दादा थोड़े। तो पुत्र कैसे? अरे मैं आपसे माँ कह रहा हूँ, आप मुझसे पुत्र करो, बस हो गया संबंध माता पुत्र का? नहीं, आपके जो 4 हाथ हैं इनको हटाओ, 2 हाथ करो। आज भगवान ने 2 हाथ कर दिए। कितने कर दिए? बोला करिए कितने? 2 हाथ। अब भगवान कहने लगे, मैया अब तो गेट खोलो। मैया कह रही है ऐसे नहीं, कहीं 20 फुट का बालक होता है क्या? आप छोटे हो जाओ। आज रघुनाथ जी छोटे हो गए हैं, अब छोटे हो गए। अब माता से कह रहे हैं अब तो गेट खोलो मैया। अब मैया कह रही है ऐसे नहीं, अब कपड़ा उतारो। अब क्या करो? कपड़ा उतारो। अब प्रभु जी कह रहे, ठाकुर कह रहे, मैया बहुत परेशान करे तू, कभी कहे कि हाथ हटाओ, कभी छोटे हो जाओ, अब कह रही है कपड़ा उतारो, बहुत परेशान कर रही है। प्रभु ने आज वस्त्र उतार दिए, शिशु रूप में परमात्मा आ गए। अब बोले, माता कह रही है अब तो गेट खोलो। प्रभु कह रहे हैं माता से कि अभी नहीं। क्यों? आप रोना पड़ेगा। अब क्यों रोना पड़ेगा? मैं रोने के लिए आया हूँ।
शस्त्र वस्त्र सब लेकर के आया तो तुमने सब युद्ध करा दिए। अभी जाता रावण इत्यादि सबका वध करके मैं अपने लोग को चला जाता कि नहीं, आपको लीला नहीं बनेगी कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। आपको शिशु की लीला करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो सुख है वो अद्भुत है। अच्छा, जिनके पुत्र जिनमें संतान है, अच्छा माताओं ये बताइए सुख अद्भुत होता है या नहीं? बताओ भैया, तुम्हें ना मालूम? शर्मा नहीं भैया। हाँ, अब भगवान रोने लगे, अब रोने की आवाज सबने सुनी। अब सुने सुनी देवता भी स्तुति करने लगे। दशरथ जी पर भी सुगिरा पहुंची। दशरथ जी भी आनंद के साथ में आनंद उत्सव बनाने लगे। लेकिन समय कम है भैया, राम जी का उत्सव बनाएंगे तो कृष्ण का रह जाएगा। इन सब के नाम रखे हुए हैं, इन सब के नाम रखे हुए हैं। भगवान जो सबसे बड़े हैं उनका नाम राम, ये कई के पुत्र का नाम भरत रखा गया, सुमित्रा मैया के पुत्र का नाम लखनलाल और देखो सुंदर रखा गया है। तो इनका देखो कोई संस्कार इत्यादि सब हो गए, पढ़ने के लिए भेज दिए गए। विश्वामित्र जी आए हैं, उन्होंने जब विश्वामित्र जी आए हैं तो विश्वामित्र मुनि के दर्शन के लिए सब लोग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा ये वही है जो हरिश्चंद्र जी के जमाने में आए थे। आज पता नहीं, सब दशरथ जी भी भयभीत हो गए, पता नहीं किस लिए आए हैं, क्या मांगेंगे। आज आए हैं, उन्होंने कहा आप हमें अपने पुत्र दे दीजिए। और पुत्रों को दोनों को, राम जी को लखन को लेकर के गए हैं। ताड़का का वध किया है, सुबाहु मारीची का बिना अपने के बाण से वध किया है और यज्ञ की रक्षा करी है। आज जनकपुर से संदेश आया है, आप आइए, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और धनुष यज्ञ में आप उसके दर्शन करिए, दर्शन करिएगा। जब जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा है, एक आश्रम है, बड़ा सुनसान आश्रम है। आश्रम दीख मग माही खगम रजी वचन उस आश्रम की स्थिति ऐसी है, कोई ना तो जीव जंतु पक्षी कुछ दिखता ही नहीं। तभी हाथ उठे के रघुनाथ जी कह रहे हैं, स्वामी जी गुरुदेव ये आश्रम किसका है? मैंने कहा ये आश्रम गौतम नार अहिल्या का है। इंद्र ने जो छल किया था, छल के कारण मुनि श्राप से इन परम सुंदरी को पाषाण बनना पड़ा। अब ये चाह रही हैं कि आपके चरणों की रज मिल जाए। जब परमात्मा ने अपने चरणों का स्पर्श कराया है, उन सब गौतम नार को भी पति लोक में भेजा है। विश्वामित्र जी का संदेश जब जनकपुर वासियों को मिला है, दशरथ जी आए हैं गुरु त्याग को लेकर के। अब जब पहुंचे हैं, जब उनके रूप को देखा है दशरथ जी ने, दशरथ जी कह रहे हैं कि महाराज ये बताइए, ये जो बालक दूध आपके साथ में है, ये ऋषि पुत्र तो लग नहीं रहे, ये राजकुमार लग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, रघुवंशी हैं। आज जनकपुर गए हैं, गुरु जी से आज्ञा पा करके, गुरु जी से आज्ञा पा करके नगर का दर्शन किया है। और प्रातः होते ही गुरु की चरण सेवा रात्रि में करी है। प्रातः होते ही रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं। पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी से मुलाकात हुई है, एक दूसरे में खो गए हैं। इसके बाद में माता जानकी गौरी मैया के पूजन के लिए गई है, गौरी मैया से आशीर्वाद मांगा है। आशीर्वाद के समय मानो भगवती की माला गिर करके कह रही हो, जानकी सीता तुम्हारा जो संकल्प है वो पूर्ण हुआ। भगवान रंगभूमि भी आए हैं, रंगभूमि आकर के भगवान ने धनुष को तोड़ा है। धनुष को तोड़ने के बाद में भगवती जानकी मैया का वर्ण किया है। इसके बाद में धनुष टूटा है। भगवान परशुराम जी आए हैं, लक्ष्मण परशुराम जी में बड़ा सम्मान हुआ है। जब अवध में सूचना पहुंची है, अवध में सूचना पहुंचने के बाद में महाराज बाद में बारात आई है। अब एक विवाह नहीं, अब तो चारों भैयाओं के विवाह एक साथ में हुए हैं। राम जी का विवाह किसके साथ में हुआ है?
सीता मैया जानकी के साथ में और भरत जी का मांडवी के साथ में और लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ में और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ में विवाह हुआ है। परशुराम के क्रोध को शांत किया है। भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने विनय और शील से उनके क्रोध को दूर किया है। अवध में पहुंचे हैं, उनका आदर सत्कार हुआ है। राज्याभिषेक का समय आया है, राज्याभिषेक नहीं हो पाया, उनको वन का राज मिल गया, वनवास मिल गया। जानकी लक्ष्मण भैया और राम जी वन में गए हैं। सुमंत जी छोड़ करके आए हैं, केवट मिला है, केवट जी को वरदान दिया है, पार गए हैं। सुमंत जब आए हैं, उनको पता चला कि रघुनाथ जी चले गए, उनका प्राणांत हो गया। भरत भैया से भी मुलाकात हुई है, चित्रकूट में वापस आते हैं। अत्रि मुनि से उनके आश्रम पर जाते हैं, भगवान लीला करते। पंचवटी को सुपर्णा वरद सीता हरण, सबरी पर कृपा, सुग्रीव से मित्रता, महाराज बाली का वध, सीता मैया की खोज, हनुमान जी द्वारा भयंकर लंका संग्राम, रावण मेघनाथ को मोक्ष, विभीषण को राज्य, पुष्पक विमान के द्वारा रावण अन्य देशों का सबका संहार करके भगवान आज अवध में आए हैं। वो अवध में आकर के भगवान का राज्याभिषेक हुआ है और भगवान अवध के राजा बने हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की राजा बन गए। तो भैया बात समय नहीं बन पाए हो, अब तो बनी गए। 2025 इसलिए सभी भक्त बधाई देने और बधाई लेकर ही जा। यमुना आज परमात्मा जब जा रहे हैं, ये गोपाल जी हैं, नहीं ले जा रहे बाबा लगे हुए। बोली आनंद कंद भगवान की भैया 5 मिनट और कृपा करो, क्योंकि हम आलू है तो मैं सबको कॉपी दी।
के सारे सैनिक द्वारपाल सो गए हैं। यमुना मैया में जैसे ही वसुदेव जी ले जा करके सजा कर ले जा रहे हैं, उसी समय गंगा मैया जमुना मैया अपने जल को बढ़ा रही हैं। मानो वो चरण स्पर्श करना चाह रही हो, भगवान ने जैसे ही चरण स्पर्श कराए हैं, उनका जो भाव है उनका स्तर कम हो गया। आज नंद जी के यहाँ गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में जो यशोदा मैया के पुत्री उत्पन्न हुई है उसको लेकर के आए हैं, और जब लेकर के आए हैं महाराज, उसी समय सारे बंधन पुनः लग गए हैं। क्योंकि जब माया आती है बंधन लगाती है, और जब मायापति आते हैं बंधन से मुक्त करते हैं। अब गोकुल में सुनंदा यशोदा मैया की सेवा कर रही है बहुत दिन से। अब उनके मन में एक ही भाव है, क्या कि कब होगा। और आज गौशाला में नंद बाबा बैठे हुए हैं और माला जप रहे हैं, माला में मंत्र भूल गए। अब क्या कह रहे हैं, अभी को भयो नाय, अब कब होगो, अभी को भयो नाय, अब कब होगो, अभी को भयो नाय। अब सुनंदा गई, उसने देखा अरे यशोदा मैया के बगल से कोई बालक लेटा है। अब बालक के ऊपर जो झीली सी चदरिया थी, क्या थी, झीली सी चदरिया, मुखमंडल से उठाया। अब उसकी सांसें चलने लगी। अब उसको सांसें क्यों चल रही है, अरे लड़का होगा तो मोहलत का हारे यशोदा मैया देगी, और लड़की अगर हुई तो फिर हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और नंद भैया जी जुआड़ में रहती है। फिर और उठाया, उधर देखा, और जब पूरा कपड़ा उठाया उसको पता चला सुनंदा को एक पुत्र हुआ है। दौड़ लगा दी, है गयो, है गयो, है गयो। अब उसके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकल रही, क्या हुआ है गयो, है गयो, है गयो। आज नंद बाबा के पास में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने कहा क्या है गयो, है गयो, लाज लल्ला है गयो। आज तो भैया ब्रज में आनंद होने लगा और ब्रज में बधाइयां गाने लगी। बूढ़ी बूढ़ी मैया सज करके आई हैं और सब लोग नंद बाबा की सुन रहे हैं। गोकुल में आनंद सब हो रहा है और सब लोग गुण बना रहे हैं। सब लोग भैया खड़े हैं, जाओ आजा सवरिया, आजा आजा। कल्याण का हुआ है ना। कल आपको प्रभु की दान लीला श्रवण